यूपी में पुलिस बुलेट चलाने वालों को बुलेट से जवाब दे रही है और दूसरी तरफ यूपी में बुलडोजर भी बुलेट की रफ्तार से चल रहा है। संभल में सीएम योगी की एंट्री से ठीक पहले प्रशासन का ऐसा बुलडोजर एक्शन दिखा जिसकी गूंज संभल से यूपी की हर मुस्लिम बस्ती में सुनाई दे रही है। संभल में अवैध इमामबाड़े और मजार को जमींदोज कर दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। सावन से पहले भाईजान के मोहल्ले में सफाई शुरू हो गई है। बाबा के संभल पहुंचने से पहले ही बुलडोजर संभल पहुंच गया है। जुमे के दिन बुलडोजर ने गैर कानूनी मजार को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर से पहले इमाम बाड़े का शटर तोड़ा गया और फिर पूरे अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। एसपी यहां पर पहुंचे हुए हैं, डीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए पूरा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है इसीलिए फोर्स यहां पर तैनात की गई है और उसके साथ ही अब बुलडोजर ने बाउंड्री तोड़ के अंदर एंट्री शुरू कर दी है। ईदगाह, ये देखिए, ये दरवाजे के बाहर जो गुंबद थी, पहले इस बाउंड्री को तोड़ा गया और बाउंड्री को तोड़ने के बाद दरवाजों को तोड़ते हुए अब बुलडोजर, ये देखिए, मजार पर बुलडोजर चलना शुरू हो रहा है। एक तरफ यहां पर बुलडोजर, ये देखिए, ये मजार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। इस पूरी मजार को यहां से हटाकर इसको मुक्त कराया जाएगा। जो भी यहां पर अवैध कब्जा हो रखा है, इस पूरी मजार को यहां से हटा दिया जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार नोटिस दिए गए यहां के मौलानाओं को कि आखिरकार अवैध कब्जा किस तरीके से यहां पर किया गया, और जब जवाब नहीं दिया गया तो प्रशासन ने एक डेडलाइन दी कि इस तारीख को यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। एक तरफ मजार हटाई जा रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे दो बुलडोजर काम कर रहे हैं। इस अवैध, जो कि एक बड़ा इमाम बाड़ा यहां पर बनाया गया था, उसकी दीवार तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू हो रही है। ये देखिए आप, अभी फिलहाल यहां पर 3 बुलडोजर काम कर रहे हैं। बुलडोजर लगातार धुआं उड़ा रहे हैं, ऐसे तोड़ रहे हैं। आप देखिए, 2 बुलडोजर इतना मजबूत इस इमामबाड़े को बनाया था कि बुलडोजर को काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ रही है। सामने देखिए तस्वीरें, ये देखिए, अवैध मजार का पूरी तरीके से सफाया शुरू, बाउंड्री हटा दी गई है, दीवार हटा दी गई है। लगातार प्रशासन के बुलडोजर संभल में इस वक्त गरज रहे हैं। एक एक ईंट, एक एक निशानी जो कि अतिक्रमण की गवाही देती है, उसको हटाया जा रहा है। पूरी मजार चंद मिनटों में गायब हो गई है। बुलडोजर ने धुआं कर दिया है। संभल में सालों पहले सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था। मजहब के नाम पर कब्रिस्तान और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ था। पहले मजार बनाई गई, उसके बाद ईदगाह बनी और फिर इमामबाड़ा बना दिया गया और सालों से ये कब्जा जस का तस बना हुआ था। अगर योगी यूपी के मुख्यमंत्री ना बनते, अगर योगी ने संभल में अवैध कब्जे का सर्वे ना शुरू करवाया होता, तो ना कभी ये गैर कानूनी मजार हटती और ना कभी इस अवैध इमामबाड़े को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाता। दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहां पर तस्वीरें दिखाऊं तो 2 बुलडोजर इस अवैध, जो यहां पर इमामबाड़ा बना हुआ है, उस इमामबाड़े पर काम कर रहे हैं और इस इमामबाड़े के अंदर लगातार धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे थे। नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ताजिए यहां पर रखे जाते थे और ये भूल गए थे मौलाना कि ये जमीन, ये संपत्ति सरकारी संपत्ति है और सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं कि कोई भी अतिक्रमण बचेगा नहीं। धर्म के नाम पर, धार्मिक स्थल के नाम पर किसी भी तरीके से अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और लगातार बुलडोजर यहां पर गरज रहे हैं। पहले गेट तोड़ा गया, बाउंड्री तोड़ी गई, मजार को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया और अब जो यहां पर इमामबाड़ा है उस पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। संभल में करीब 50 साल पहले 1.25 करोड़ की जमीन पर कब्जा हुआ था। 4.5 बीघा सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा किया गया था। इसमें 2950 वर्ग मीटर में इमामबाड़ा और 312 वर्ग मीटर में हजरत शाह मियां नीम मजार बनाई गई थी। जिस गांव में कब्जा हुआ था वहां 70% मुस्लिम आबादी और 30% हिंदू आबादी है।
अगर यूपी में योगी ना होते तो बुलडोजर फ्रंट से बैक में चला गया होता, तुष्टीकरण के लिए ब्रेक लग गया होता। लेकिन यूपी में योगी राज है, इसलिए बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगता है, अवैध कब्जा साफ हो जाता है। संभल में योगी एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इस एक्शन के लिए तैयारी कर रखी, जिसके लिए यहां 4 थानों की फोर्स, पीएससी और आरएएफ के 50 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, क्योंकि आप देखेंगे पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, रेजिडेंशियल इलाका है, भीड़ हमने देखा कि अक्सर यहाँ पर जमा हो जाती है। लेकिन आज जब यहाँ पर बुलडोजर गरज रहा है तो पूरी तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सावन से पहले अतिक्रमण की सफाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही यहां पर पहुंच रहे हैं 24 कोसी यात्रा की शुरुआत करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए, उससे पहले जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है यहां का प्रशासन कि किसी भी अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा, नोटिस दिए जाएंगे, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद इस तरीके से ध्वस्तीकरण होगा। संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले कोर्ट ने इमामबाड़ा और मजार की देखरेख करने वालों से जमीन के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन जब कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो 12 जुलाई को कोर्ट ने इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार को हटाने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद आज 5 बुलडोजर ने इस अवैध इमामबाड़ा और मजार को जमींदोज कर दिया। अवैध अतिक्रमण की एक एक ईंट तोड़ी जा रही है, एक एक दीवार तोड़ी जा रही है। पूरा इलाका इस वक्त यहां पर धुआं धुआं हो गया है, लेंटर तोड़ा जा रहा है। ये देखिए ऊपर का जो बिम है उसको बुलडोजर अब हटा रहा है। बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इस अवैध इमाम बाड़े को बना दिया गया था। अब आप सोचिए, सरकारी जमीन पर पहले एक ईदगाह बनाई जाती है, ईदगाह बनाने के बाद उसी की आड़ में उसकी चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, दरवाजे बना दिए जाते हैं, एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है और वहां पर धार्मिक कार्यक्रम होने लगते हैं ताकि किसी तरीके से कोई बाधा ना डाले। लेकिन साफ तौर पर जो निर्देश हैं कि अब जांच कीजिए, मौका दीजिए जवाब देने का कि आपके पेपर वैध हैं या अवैध हैं, और अगर आपने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली, अवैध अतिक्रमण किया, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया, तो फिर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसी तरीके से लगातार 3 बुलडोजर, आप देखिए बुलडोजर, ये बुलडोजर अब जा रहा है सीधा इमामबाड़े के अंदर। बुलडोजर दूसरा बुलडोजर बाउंड्री तोड़ रहा है इमामबाड़े की। तीसरा बुलडोजर जो बची हुई ईदगाह की ईंटें हैं अब उस मलबे को साफ कर रहा है।